हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन क्या होता है, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों कराया जाता है, कब कब कराया जाता है, कौन कौन से टाइप्स के अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं और क्या इनसे कोई नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड कह लीजिए या फिर सोनोग्राफी कह लीजिए, इसमें जो है साउंड वेव्स का यूज किया जाता है ताकि बच्चे की जो पिक्चर है उसे क्रिएट किया जा सके और इस पिक्चर को जो है फिर कंप्यूटर पे रीड किया जाता है। ये प्रोसेस एक ट्रेन प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है जिसे कि हम सोनोग्राफर कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ना ही मदर को कोई पेन होता है, ना ही बच्चे के लिए कोई रिस्क होता है, तो एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो अब देखते हैं कि कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं। तो देखिए, मेनली दो टाइप के अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं। एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल और एक होता है ट्रांस वेजाइनल। ट्रांस एब्डोमिनल में क्या होता है कि आपके बेली के ऊपर एक जेल लगाया जाता है और फिर उसे ट्रांसड्यूसर यानी कि एक डिवाइस होता है, उससे रब किया जाता है और ताकि बच्चे की जो इमेज है वो कंप्यूटर पे लाई जा सके और फिर उसे रीड किया जाता है। तो जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो सबसे पहले आपको जो सलाह दी जाती है कि वो आप बहुत सारा पानी पी कर आएँ। देखिए, बहुत सारा पानी पीने की वजह ये होती है कि जब आप बहुत सारा पानी पिएंगी तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपके यूट्रस को ऊपर मूव करेगा ताकि बच्चे की जो इमेज है वो क्लियरली ली जा सके। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पिएंगी तो यूट्रस का जो है आपके ऊपर मूव नहीं होगा, तो बच्चे की इमेज जो है वो क्लियर नहीं आएगी। दूसरा होता है ट्रांसवेजाइनल स्कैन। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में जो है डॉक्टर या फिर टेक्नीशियन जो है आपके अंदर वेजाइनल कैनाल में जो है अल्ट्रासाउंड एक प्रोब डाला जाएगा ताकि उससे साउंड वेव्स ऑब्टेन की जा सके और फिर बच्चे की जो पिक्चर है वो कंप्यूटर पे लाई जा सके। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी में तो किया ही जाता है, साथ साथ में जब भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आगे चल के डॉक्टर को लगता है वेजाइनली कुछ अगर उन्हें एग्जामिन करना होता है तो वो आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए रेकमेंड कर सकती हैं। तो जब भी आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने जाती हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले कहते हैं कि ब्लैडर फुल करके आइए। वहीं जो है अगर आपका वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन हो रहा है तो ब्लैडर एम्प्टी करके जाना होता है ताकि आपको और जो डॉक्टर को है कोई डिस्कम्फर्ट ना हो स्कैन करने के दौरान। यूजुअली ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो है वो यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी में किया जाता है क्योंकि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है उस टाइम पे। और अगर डॉक्टर को लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशन से आगे चल के या फिर कभी ब्लीडिंग हो गई तो जो है डॉक्टर जो है वेजाइनल स्कैन के लिए कह सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है पेशेंट को स्कैन करने के दौरान। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से मेन अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान कराए जाते हैं। तो सबसे पहला है डेटिंग स्कैन। देखिए, डेटिंग स्कैन से ये पता चलता है कि आपकी ड्यू डेट कब होगी। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको जब पता नहीं होता है कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब थे, आपने कब कंसीव किया, तो उस केस में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आपकी ड्यू डेट को पता लगाया जा सके। यूजुअली ये स्कैन जो है 10 से 13 हफ्ते के बीच में करवाया जाता है या फिर डॉक्टर को लगता है तो वो 6 वीक्स के बाद कभी भी आपको करवाने के लिए कह सकती हैं। तो इस डेटिंग स्कैन से बहुत से पैरामीटर्स के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पता चलता है। सबसे पहला यह है कि कंफर्म द प्रेगनेंसी। इससे ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी को ये कंफर्म करता है। दूसरा है एस्टैब्लिश अ ड्यू डेट। अब बच्चे की ग्रोथ को देखकर डॉक्टर ये भी पता लगा लेती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने आगे प्रोग्रेस कर चुकी है और जो है आपकी ड्यू डेट कब होगी, यानी कि आपकी डिलीवरी जो है वो कब होगी। तीसरा है डिटेक्ट द नंबर ऑफ बेबीज। ये पता लगाया जा सकता है कि आपके ट्विंस है या ट्रिपलेट्स है या फिर सिंगल बेबी है, तो इससे ये भी पता चल जाता है। चौथा है चेक फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि फीटस जो है आपके फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा है, ना कि यूट्रस में, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या नहीं। दूसरा स्कैन जिसे कहते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन या फिर एंटी स्कैन। देखिए, ये या तो अलग से कराया जा सकता है या फिर डेटिंग स्कैन जब होता है उसी टाइम पे डॉक्टर जो है आपको करने के लिए कह सकती हैं। एंटी स्कैन के साथ एक ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है ताकि दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करके करेक्ट रिजल्ट्स को निकाला जा सके। तो इस एंटी स्कैन से जो है बेबी की न्यूकल ट्रांसलूसेंसी को मेजर किया जाता है। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी यानी कि बेबी के नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है, उसे मेजर किया जाता है। अगर नेक के पीछे फ्लूइड जो है वो ज्यादा है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या फिर टर्नर सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। अगर फ्लूइड कम है तो ये सारी डिजीज जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं।
लेकिन ये 100% आपको ये नहीं बताते कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर रिजल्ट एबनॉर्मल है तो डॉक्टर और भी टेस्ट करवा सकती हैं आपसे, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे में। और ये एंटी स्कैन बिल्कुल ऑप्शनल होता है, ये पेशेंट के ऊपर होता है कि पेशेंट को एंटी स्कैन करवाना है या नहीं करवाना है। नेक्स्ट है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन एक बहुत ही डिटेल स्कैन है जो कि बच्चे के बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। साथ साथ में मदर की जो यूट्रस है, सर्विक्स की पोजीशन, अम्बिलिकल कॉर्ड, साथ साथ में प्लेसेंटा और कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, ये सभी देखने के लिए एनोमली स्कैन किया जाता है। इस स्कैन में जो फीटस में कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो चेक की जाती है, जैसे कि ब्रेन हो, किडनी हो, लिम्स हो या फिर फेस में कोई भी अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है तो वो भी चेक की जाती है। इस एनोमली स्कैन से बच्चे का जेंडर भी पता लगाया जा सकता है। साथ साथ में ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, और अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो डॉक्टर जो है फिर से आपका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह सकती हैं, ताकि देख सके कि आपका जो प्लेसेंटा है वो वापस से ऊपर मूव हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा जो है डॉक्टर आपको 28 से 32 वीक्स के बीच में ग्रोथ स्कैन के लिए भी रिकमेंड कर सकती हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। इस स्कैन के अलावा और एक ग्रोथ स्कैन और डॉपलर स्कैन कराया जाता है अराउंड 36 to 40 वीक्स, यानी कि आपकी ड्यू डेट से पहले। आपकी हेल्थ और प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कितने ग्रोथ स्कैन करने के लिए कह सकती हैं। तो क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन में और डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन में? देखिए, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो है बच्चे की वेट, पोजीशन, वाटर लेवल, ये सब पता लगाया जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉपलर स्कैन में ये एक एडवांटेज होता है कि इसमें बच्चे के अदर पैरामीटर्स तो पता लगते ही हैं, साथ साथ में ये भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, इन सब में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और साथ ही में डॉपलर स्कैन का ये फायदा होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में ये भी पता लगाया जा सकता है कि बेबी के अराउंड कोई रिकॉर्ड तो है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना जरूरी है। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना है या नहीं कराना है, लेकिन डेफिनेटली आप चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे आप एश्योर्ड हो सके कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल हेल्दी डेवलप हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल हेल्दी प्रोग्रेस कर रही है, और इनकेस बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज हैं तो उन्हें पहले ही चेक किया जा सके। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से घबराएं नहीं, और जब भी आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराएं तो आप जरूर अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बिल्कुल भी एश्योर्ड रहें कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।